रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज है पैसेज 2। पहला पैसेज हमने पहले किया था फ्लाइंग टॉर्टोइजेस का, राइट। और ये दूसरा पैसेज है उसी टेस्ट का, उसी बुक का। बुक 12 है आइल्स कैम्ब्रिज की, और इसका जो है फ्लाइंग टॉर्टोइजेस के बाद वाला पैसेज है ये, ठीक है, टेस्ट 6। ओके, तो ये कुछ पैराग्राफ्स दिए हुए हैं आपको, ABCDEFGH, ठीक है। 8 पैसेज दिए हुए हैं, 8 पैराग्राफ्स कह सकते हैं आप इनको, और हमें इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। 14 to 19 हैं और 20 to 26 हैं, ठीक है। 14 to 19 में हमने क्या करना है, विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है कौन से पैराग्राफ में है हमें ढूंढना है, और हमें बताना है कि 1 वर्ड ओनली आपको सब्स्टिट्यूशन करनी है इन फिल इन द ब्लैंक्स में, ठीक है। तो 20 to 26 कुछ क्वेश्चंस ये हैं। देखें जो पैटर्न है इसका, उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। हमें चाहिए कि हम हर पैसेज को पढ़ें, पैराग्राफ को पढ़ें, और देखें कि उसमें इनमें से कौन सी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और इनमें से कौन सी ब्लैंक्स फिल हो रही हैं, सिंपल। तो हम एक ही बार पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और स्किमिंग, स्कैनिंग, सब कुछ बहुत अच्छी चीज़ें हैं। आप जो है उन पे प्रैक्टिस ज़रूर करें। मैं यहाँ पे इसलिए नहीं कर सकता कि मुझे आपको समझाना है, ठीक है। ऑलराइट, हम चलते हैं पैराग्राफ्स की तरफ। मैंने यहाँ पे जो है अलग से एक खोल रखा है, ये रहे क्वेश्चंस हमारे, हम 1 by 1 इनको सॉल्व करते चले जाएंगे, ठीक है। बट फर्स्ट वी हैव टू रीड द पैराग्राफ्स, ओके। तो हम पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं, देखते हैं पैराग्राफ क्या कह रहा है। टॉपिक देख लें, टॉपिक कह रहा है द इंटरसेक्शन ऑफ हेल्थ साइंसेज एंड ज्योग्राफी, ठीक है। ऑलराइट, while many diseases that affect humans have been eradicated due to improvements in vaccinations and the availability of healthcare, there are still areas around the world where certain health issues are more prevalent. प्रिवेलेंट मतलब आम हैं, ठीक है। ओके, मैं आपको समझा देता हूँ दोबारा, बट ट्राई अंडरस्टैंडिंग ऑन योर ओन, ठीक है। ट्रांसलेशन अच्छी चीज़ नहीं है। जब आप माइंड में ट्रांसलेट करने लग जाते हैं तो फिर काम ख़राब हो जाता है, वो आपकी स्पीड स्लो हो जाती है। एक, आप माइंड में ट्रांसलेट ना करें चीज़ को, बस वैसे समझने की कोशिश करें। दूसरा, उसके ऊपर जो है आप वर्ड बाय वर्ड ना पढ़ें, उंगली रख के या पेन रख के, दैट्स रॉन्ग। दोनों तरीक़ों से आपकी स्पीड स्लो हो जाती है। तीसरा, आप बोले मत, ठीक है। तीनों काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ बिकॉज आई हैव टू टीच यू, ठीक है। मुझे तो आपको हर चीज़ बतानी होती है, बट आई डोंट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स जब मैं रीड कर रहा होता हूँ, ठीक है ना। मैं लिप्स हिलाता हूँ क्योंकि उससे फिर आपकी स्पीड स्लो हो जाती है। आप तो 200 वर्ड्स पर मिनट ही बोल सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है, और उससे ज़्यादा आपकी स्पीड होगी नहीं फिर। और जब आप इसको पेन रख के इसको देखेंगे एक एक वर्ड को, तो एक एक वर्ड पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो ये काम नहीं करने हैं, ठीक है। ऊंची आवाज़ में भी नहीं बोलना है, सही है। ऑलराइट, और इनको क्लॉजेज़ में पढ़ें, इनको आइडियाज़ में पढ़ें, कोशिश करें, आपको खुद ही आहिस्ता आहिस्ता इसकी आदत होने लग जाएगी, ठीक है। ट्रांसलेट ना करें, ट्राई अंडरस्टैंडिंग दैम ऑन योर ओन, ठीक है। इंग्लिश में ही समझने की कोशिश करें, ओके। While many diseases that affect humans have been eradicated due to improvements in vaccinations and the availability of healthcare, there are still areas around the world where certain health issues are more prevalent. In a world that is far more globalized than ever before, people come into contact with one another through travel and living closer and closer to each other. As a result, superviruses and other infections resistant to antibiotics are becoming more and more common. जी, पहले पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि डिजीज़ बहुत सारी ख़त्म हो गई हैं, लेकिन उसके बावजूद वैक्सीनेशन से जो इम्प्रूवमेंट आई हैं, हेल्थ केयर से जो इम्प्रूवमेंट आई हैं, बिल्कुल आई हैं, उसके बावजूद बहुत सारे एरियाज़ में बहुत सारी डिजीज़ जो हैं वो अभी तक कॉमन हैं, ठीक है। और क्योंकि लोग क्लोज़ आ गए हैं, इसलिए बहुत सारे सुपर वायरसेस आ रहे हैं जिनको एंटीबायोटिक्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रेजिस्टेंट हैं वो, ठीक है, और वो भी कॉमन हो रहे हैं। देखते हैं हमें यहाँ से क्या मिला है, ठीक है। ओके, तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सी इन्फॉर्मेशन इस पैराग्राफ में मौजूद थी। हम एक बार सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा, 2-3 बार आप ये सब कुछ पढ़ लेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा कि हाँ हमने ये पढ़ा है, और आपको पैराग्राफ पढ़ते हुए भी अंदाज़ा होने लग जाएगा, ठीक है। एन एक्सेप्टेंस दैट नॉट ऑल डिजीज़ कैन बी टोटली एलिमिनेटेड, कोई बात नहीं हुई इस हवाले से। एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल कंडीशंस कॉज्ड बाय ह्यूमन बिहेवियर की अभी तक कोई बात नहीं हुई है। अ रेफरेंस टू क्लासीफाइंग डिजीज़ ऑन द बेसिस ऑफ हाउ फार दे एक्सटेंड जोग्राफिकली, अभी तक जोग्राफी भी आया ही नहीं है।
Reasons why the level of access to healthcare can vary within a country, no. A description of health geography as a mixture of different academic fields की भी तो कोई बात नहीं हुई है. A description of the type of area where a particular illness is rare, अभी तक ऐसी भी कोई बात नहीं हुई है. ठीक है, हम देखें इनमें से कोई ब्लैंक हो सकता है, हम फिल कर पाएँ फ़िलहाल. Certain diseases have disappeared thanks to better dash and health care. जी अभी हमने देखा, ये देखें कि अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर और वैक्सीनेशन की वजह से क्या हुआ है, इरेडिकेटेड. डिजीज़ दैट अफेक्ट ह्यूमन्स हैव बीन इरेडिकेटेड ड्यू टू इम्प्रूवमेंट्स इन व्हाट, वैक्सीनेशन और हेल्थ केयर की वजह से. ठीक है, तो ये रहा हमारा आंसर. सर्टेन डिजीज़ हैव इरेडिकेटेड डिसअपीयर्ड थैंक्स टू बेटर वैक्सीनेशन एंड हेल्थ केयर. ठीक है, तो हम यहाँ पे वैक्सीनेशन लिख देंगे. ठीक है, और बेटर वैक्सीनेशन. ठीक है, ऑलराइट. स्पेलिंग का बहुत ख्याल रखना है. ठीक है, स्पेलिंग गलत हुई आपका आंसर गया. ठीक है, सो हैव टू बी वेरी केयरफुल. और भी देख लेते हैं, हो सकता है कुछ और मिल जाए. बिकॉज देर इज़ मोर कॉन्टैक्ट बिटवीन पीपल. देखा, हमने देखा था कि पीपल आर कमिंग क्लोजर एंड क्लोजर, ये रहा, लिविंग क्लोजर एंड क्लोजर टू ईच अदर. एज अ रिजल्ट उसकी वजह से क्या हो रहा है, सुपर वायरसेस आ रहे हैं और इन्फेक्शंस आ रहे हैं रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स, और बहुत कॉमन होते चले जा रहे हैं. राइट, तो कह रहे हैं बिकॉज देर इज़ मोर कॉन्टैक्ट बिटवीन पीपल, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, डैश आर लूजिंग देयर यूज़फुलनेस. कौन अपनी यूज़फुलनेस लूज़ कर रहा है, देखें कौन अपनी यूज़फुलनेस लूज़ कर रहा है, रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शंस, रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक्स से रेजिस्टेंट है, एंटीबायोटिक्स की उनको कोई परवाह नहीं है. एंटीबायोटिक्स अपना असर लूज़ कर रही हैं. सो दिस विल बी, सॉरी, antibiotics. Okay, alright, antibiotics. Okay, और कोई आंसर, दो काफ़ी होते हैं वैसे एक पैसेज के लिए. लेट्स सी. डिजीज़ कॉजिंग डैश आर मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड इन हॉट डैम्प रीजन्स. नहीं, कोई एनिमल वगैरह की बात है या कोई बग्स वगैरह होगा. वन कॉज ऑफ पोल्यूशन इज़ डैश दैट बर्न अ पर्टिकुलर फ्यूल. कुछ भी हो सकता है, इंडस्ट्रियल चीज़ की हो सकती है, अभी नहीं आया है. देखें ये हम जो बात कर रहे हैं, कैसे हम आगे जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि भाई ये हो सकता है. तो आप अपना तुक्का यूज़ करें पहले और बाद में उसको आंसर सही से ढूंढें. ठीक है, गैस बहुत अच्छी चीज़ है, किया करें. उससे दो फ़ायदे होते हैं. एक तो आपको जो है क्वेश्चन अच्छे समझ आता है, दूसरा जब आप पैसेज पढ़ लेते हो तो वो जहन में होता है, कुछ ना कुछ हमने इस बारे में पढ़ा है पहले. ठीक है, द ग्रोथ ऑफ सिटीज़ ऑफ्टन हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन नियर बाय डैश. अभी तक नहीं बात आई है कि सिटीज़ की ग्रोथ की. डैश इज़ वन डिजीज़ दैट इज़ ग्रोइंग आफ्टर हैविंग इरेडिकेटेड. कोई बीमारी है जो इरेडिकेट होने के बाद भी आ गई है, अभी तक इस बारे में कोई बात नहीं हुई है. अ फिजिकल बैरियर सच एज डैश कैन प्रिवेंट पीपल फ्राम रीचिंग अ हॉस्पिटल. तक जाने से कोई चीज़ रोक रही है लोगों को, अभी तक उस बारे में भी कोई बात नहीं हुई है. ठीक है, ओके, तो हम इसको दोबारा ऊपर कर देते हैं और हम आते हैं दूसरे पैसेज की तरफ, पैराग्राफ की तरफ. पैसेज कह दें, पैराग्राफ कह लें, वैसे पैसेज ये पूरा होता है. ठीक है, और पैराग्राफ ईच होता है. ठीक है, तो मैं इनको अल्टरनेटिवली बोल लेता हूँ, सॉरी अबाउट दैट. दूसरा पैराग्राफ है, ज्योग्राफी कैन ऑफ्टन प्ले अ वेरी लार्ज रोल इन द हेल्थ कंसर्न्स ऑफ सर्टेन पॉपुलेशंस. जो लोगों के हेल्थ कंसर्न है उसमें ज्योग्राफी का बड़ा काम है. ज्योग्राफी मीन्स आप एक कंट्री में रह रहे हैं, दूसरे कंट्री में रह रहे हैं. कनाडा में बहुत सर्दी होती है, ऑस्ट्रेलिया में गर्मी होती है. ठीक है, दिस लाइक दिस ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस होते हैं ना. कहीं बारिश होती है, कहीं स्नो होती है, कहीं दोनों नहीं होते. तो उनके वेदर की वजह से बीमारियां डिफरेंट होती हैं, वो बताना चाह रहा है वो. फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल दे रहा है, डिपेंडिंग ऑन वेयर यू लिव you will not have the same health concerns as someone who lives in a different geographical region. ठीक है, आप एक जगह रह रहे हैं, कोई दूसरी जगह रह रहा है, आपके प्रॉब्लम और हैं, उनके प्रॉब्लम और हैं. हेल्थ कंसर्न्स की बात हो रही है फिलहाल. Perhaps one of the most obvious examples of this idea is malaria prone areas, जहाँ पे मलेरिया ज़्यादा होता है, which are usually tropical regions that foster a warm and damp environment in which the mosquitoes that can give people this disease can grow. तो warm और damp environment में कौन जो है ग्रो होते हैं, मस्कीटोज़ ग्रो होते हैं. ठीक है, और वो मलेरिया प्रोन एरिया हैं जहाँ पे मलेरिया हो सकता है इजीली लोगों को. ठीक है, मलेरिया इज़ मच लेस ऑफ अ प्रॉब्लम इन हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट्स फॉर इंस्टेंस. और जो ये हाई एल्टीट्यूड के डेजर्ट्स हैं वहाँ पे ये मलेरिया का प्रॉब्लम कम है. ठीक है,
मुझे लगता है हमने यहाँ से भी काफ़ी कुछ देखा है, ये हम देखते हैं, ढूंढते हैं। हमने यहाँ पे देखा है कि भी ज्योग्राफी एक प्ले करती है रोल, और डिफरेंट ज्योग्राफिकल रीजन में लोग को डिफरेंट कंसर्न्स होते हैं। और हमने यहाँ पे मलेरिया प्रोन एरिया की एग्जांपल दी है कि मलेरिया के लिए जो मस्कीटोज़ होते हैं वो वार्म और डैम्प रीजन्स में प्रोड्यूस होते हैं, और मलेरिया जो है, ये जो बीमारी है, ये हाई एल्टीट्यूड डिज़र्ट्स में नहीं होती, कम होती है, ठीक है, लेस प्रॉब्लम है वहाँ पर। तो जनाब, एन एक्सेप्टेंस दैट नॉट ऑल डिजीज़ कैन बी टोटली एलिमिनेटेड, अभी तक कोई बात नहीं आई है। एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल कंडीशंस कॉज बाय ह्यूमन बिहेवियर, नहीं ऐसी बात नहीं। अच्छा देखें यहाँ पे जो है ना सीक्वेंस में नहीं है, ये बी केयरफुल कि आपको पहले पैराग्राफ से पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया, दूसरे पैराग्राफ से दूसरे का मिल गया, नो, वेरी केयरफुल, ठीक है। तो इसलिए ही मैं कह रहा हूँ कि आप पैसेज पढ़ें, पैराग्राफ पढ़ें और फिर ढूंढें कि उसमें से क्या हमें मिल चुका है, राइट। बहुत सारी स्ट्रेटजीज सामने आती चली जाएंगी, हम करते रहेंगे ऐसे जो है वीडियोस। अ रेफरेंस टू क्लासीफाइंग डिजीज़ ऑन द बेसिस ऑफ हाउ फार दे एक्सटेंड जोग्राफिकली, अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है कि जोग्राफिकली आप कितनी दूर तक डिजीज़ फैल सकती है, एक्सटेंड हो सकती है। रीजन्स वाई द लेवल ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर कैन वेरी विद इन अ कंट्री, अभी तक भी ऐसा कोई बात नहीं आई है। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ हेल्थ जोग्राफी एज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट अकेडमिक फील्ड्स, कौन सी हैं जोग्राफी की, ये भी अभी तक कोई बात नहीं आई है। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द टाइप ऑफ एरिया वेयर अ पर्टिकुलर इलनेस इज़ रेयर, यस, ये देखें, ये आखिर में हमने बात की ना, ये आखिरी लाइन बड़ी बिल्कुल ही छुपी हुई थी। मलेरिया इज़ मच लेस ऑफ अ प्रॉब्लम इन हाई एल्टीट्यूड डिजर्ट्स, ठीक है। तो कि ऐसे एरिया की बात हुई है जहाँ पे कोई ख़ास स्पेसिफिक जो डिजीज़ है मलेरिया, वो लेस ऑफ कंसर्न है, रेयर है, ठीक है। तो हमने बी से ये भी ढूंढ लिया कि कोई किसी ख़ास टाइप ऑफ एरिया की डिस्क्रिप्शन दी हुई है, ट्रॉपिकल एरिया, सॉरी हाई एल्टीट्यूड डिजर्ट, जहाँ पे कौन सी इलनेस, मलेरिया रेयर होती है, ठीक है। तो हम इसके आगे बी लिख देंगे, राइट, बी लिख देंगे, ये हमें एक आंसर मिल चुका है, ठीक है। ऑलराइट, हम देखते हैं, हो सकता है हमें कुछ और भी मिला हो। नीचे वाले जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, दो तो हम कर चुके हैं। डिजीज़ काजिंग डैश आर मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड इन हॉट डैम्प रीजन्स, यस, मेरे ख्याल में आपको पता चल गया है कि हम मस्कीटोज़ की बात करें, ये रहा। तो जनाब, विच आर यूजली ट्रॉपिकल रीजन्स दैट फॉस्टर अ वार्म एंड डैम्प इन्वायरमेंट, जहाँ पे प्रोड्यूस होता है, इन विच मस्कीटोज़ दैट कैन गिव पीपल दिस डिजीज़ कैन ग्रो, डिजीज़ प्रोड्यूसिंग जो मस्कीटोज़ प्रोड्यूस होते हैं डैम्प और वार्म में, ठीक है। डिजीज़ कॉजिंग मस्कीटोज़ आर मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड इन वेयर हॉट डैम्प रीजन्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जनाब, यहाँ पे मस्कीटोज़ आ जाएंगे, ठीक है। मस्कीटोज़, ऑलराइट। और भी देख लें कुछ। वन काज ऑफ पोल्यूशन इज़ डैश, नहीं, अभी तक कोई कॉज पोल्यूशन का नहीं आया है। द ग्रोथ ऑफ सिटीज़ की बात नहीं आई है। डैश इज़ वन डिजीज़ दैट ग्रोइंग आफ्टर, नो, अभी तक कोई रेडिकेटेड के बाद दोबारा कोई डिजीज़ आई है उसकी बात नहीं आई, या फिज़िकल बैरियर की कोई बात नहीं आई है, ठीक है। चलते हैं आगे, दोबारा से इसको हम जो है दोबारा से वहीं कर देते हैं, ठीक है, ताकि हम दोबारा आएँ तो हमें ढूंढना मुश्किल ना हो। सी पैराग्राफ पे आते हैं हम। Sorry. In some countries, geographical factors influence the health and well-being of the population in very obvious ways. कुछ countries में, in many large cities, the wind is not strong enough to clear the air of the massive amounts of smog and pollution that cause asthma, lung problems, eyesight issues and more in the people who live there. कुछ बीमारियों का जिक्र हुआ है, डिजीज़ का जिक्र हुआ है, जो है कुछ रीजंस भी दी हुई हैं कि स्ट्रॉन्ग जो है विंड नहीं होती, इसलिए वहाँ पे जो स्मॉग होता है, जो पोल्यूशन होती है, वो अंदर ही रहती है सिटीज़ के, सो इसलिए ये जो है प्रॉब्लम्स आती हैं। पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज़ ऑफ कोर्स द मैसिव नंबर ऑफ कार्स बीइंग ड्रिवन, ज़ाहिर है ये ह्यूमन मेड ही है सारी प्रॉब्लम्स, वो कहना चाह रहा है। इन एडिशन टू फैक्ट्रीज दैट रन ऑन कोल पावर, फैक्ट्रीज दैट रन ऑन कोल पावर, मेरे ख्याल में ऐसे भी बात आई है हमारे पीछे क्वेश्चन में, हम देखते हैं। द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ सम कंट्रीज in recent years has also led to the cutting down of forests to allow for the expansion of big cities, which makes it even harder to fight the pollution with the fresh air that is produced by plants. तो ये सारे ह्यूमन की बातें हो रही हैं, मेरे ख्याल में यहाँ से स्टार्ट हुआ है कि भी वो कार्स ड्राइव करते हैं और फैक्ट्रीज़ में कोल बर्न होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हुई है, फॉरेस्ट कटिंग की बात हुई है।
तो ये मेरे ख्याल में हमने काफ़ी कुछ यहाँ पे देख लिया है और हम यहाँ पे आंसर्स को टिक करने की कोशिश करते हैं. Acceptance that not all disease can be totally eliminated. No. Example of physical conditions caused by human behavior. देखें physical conditions कौन कौन सी बताई हैं उसने. ये रही physical conditions जो उसने हमें बताई हैं. एक सेकेंड. physical conditions ये बताई हैं उसने हमें कौन कौन सी. Pollution that cause asthma, lung problem, eyesight issues and more. ठीक है. और वो क्यों हो रही है. Part of the problem is क्यों. ह्यूमन बिहेवियर, कार्स ड्रिवन, कोल पावर, इंडस्ट्रियलाइजेशन, फॉरेस्ट कटिंग, राइट. तो हमने सी पैराग्राफ से ये ढूंढ लिया है कि एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल कंडीशंस कॉज्ड बाय ह्यूमन बिहेवियर. ठीक है. तो हम इसके आगे सी लिख देंगे. ठीक है. एग्जांपल्स के आगे ये रहा सी, राइट. और भी कुछ देख लेते हैं. अ रेफरेंस फॉर क्लासीफाइंग डिजीज़ ऑन द बेसिस ऑफ हाउ फार की अब तक बात नहीं आई है. Reasons why the level of access to health care can vary within a country अभी तक बात नहीं आई है. A description of health geography as a mixture of different academic fields बात नहीं आई है. ठीक है. आपको लग रहा होगा कि इस तरह से बहुत देर लगती है. ट्राई करें, हो सकता है आपके पास कोई और तरीका है तो आप उसको यूज़ करें. ठीक है. मुझे ये ठीक लगता है इन पैसेज में जहाँ पे आपको जो है आंसर्स ढूंढने होते हैं. वन काज ऑफ पोल्यूशन इज़ डैश दैट बर्न अ पर्टिकुलर फ्यूल. ये मिल गया हमें. पर्टिकुलर फ्यूल ये रहा. फैक्ट्रीज दैट रन ऑन कोल पावर. ठीक है. ये जो है एक कॉज है किसका. पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम. ठीक है. कार्स बीइंग ड्रिवन इन एडिशन टू फैक्ट्रीज दैट रन ऑन कोल पावर. फैक्ट्रीज़ की बात हो रही है जहाँ पे यहाँ पे हमारे ये यहाँ पे वन कॉज ऑफ पोल्यूशन इज़ फैक्ट्रीज दैट बर्न अ पर्टिकुलर फ्यूल. ठीक है. फैक्ट्रीज. ठीक है. द ग्रोथ ऑफ सिटीज़ ऑफ्टन हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन नियर बाय डैश. ग्रोथ ऑफ सिटीज़ की भी बात हुई है हमें लगता है. ग्रोथ ऑफ सिटीज़ की बात यहाँ पे हुई है. द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ सम कंट्रीज इन रिसेंट ईयर्स हैज़ ऑल्सो लेड टू द कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट्स टू अलाउ फॉर द एक्सपेंशन ऑफ बिग सिटीज़. बिग सिटीज़ की एक्सपेंशन हो रही है, ग्रोथ हो रही है. उसके ऐसे क्या हो रहा है. जो फॉरेस्ट्स हैं आसपास के उनको काटा जा रहा है. तो किस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है. द ग्रोथ ऑफ सिटीज़ से ऑफ्टन हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन नियर बाय फॉरेस्ट्स. ठीक है. तो जनाब यहाँ पे हमारे फॉरेस्ट्स आ जाएगा. ठीक है. डैश इज़ वन डिजीज़ दैट इज़ ग्रोइंग आफ्टर एडिकेशन. फिजिकल बैरियर अभी तक बात नहीं आई है. ठीक है. तो जनाब हम दोबारा से चलते हैं पैसेज डी की तरफ. ठीक है. इट इज़ इन सिचुएशंस लाइक दीज that the field of health geography comes into its own. It is an increasingly important area of study in a world where diseases like polio are re-emerging. मिल गया हमें. Disease like polio are re-emerging. ठीक है. ख़त्म होने के बाद कोई चीज़ वापस आती है तो उसको re-emerge होना कहते हैं. तो हम डी से हमें ये मिल गया के मेरे ख्याल में ऊपर है. An example of eliminated. ये एंड एक्सेप्टेंस नहीं, ये नहीं है. विद इन अ कंट्री नो. ये रहा. डैश इज़ वन डिजीज़ दैट इज़ ग्रोइंग आफ्टर हैविंग बीन इरेडिकेटेड. पोलियो, राइट. तो पोलियो आप अगर बीच में, ज़रूरी नहीं है आप पूरा पैसेज पढ़ के ही आंसर पर आएँ. आपको अगर बीच में कोई आंसर मिल रहा है तो आप बिल्कुल टिक कर दें. ठीक है. तो पोलियो की बात हो रही थी, राइट. पोलियो इज़ वन डिजीज़ दैट इज़ ग्रोइंग आफ्टर हैविंग बीन इरेडिकेटेड. ठीक है. दोबारा से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं इसको हम. ओके. इट रीइमर्जिंग के बाद पोलियो वापस आ रही है. रिस्पिरेटरी डिजीज़ कंटिन्यू टू स्प्रेड एंड मलेरिया प्रोन एरियाज आर स्टिल फाइटिंग टू फाइंड अ बेटर क्योर. हेल्थ ज्योग्राफी इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ on the one hand knowledge regarding geography and methods used to analyze and interpret geographical information. On the other hand, the study of health, diseases and healthcare practices around the world. ये हमें बता दिया है कि जोग्राफ़ी जो है, ये जो हेल्थ जोग्राफ़ी है, ये एकेडमिकली किन किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है. और हमने पीछे एक क्वेश्चन इसके बारे में भी था कि एकेडमिक उसका मेंशन है कहीं. ये रहा. Eliminated behavior, reference to classifying disease on the basis of no reasons why healthcare can vary. A description of health geography as a mixture of different academic fields.
तो हमें बताया गया है कि हेल्थ ज्योग्राफी किन किन एकेडमिक फील्ड्स का मिक्सचर है। ये देखें, मैं दोबारा दिखाता हूँ, ठीक है, कि हेल्थ ज्योग्राफी इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ knowledge regarding geography and methods used to analyze and interpret geographic information or a study of health, disease and health care practices around the world। ठीक है, तो डी से हमें मिल गया है ये वाला आंसर। तो हम यहाँ पे एकेडमिक फील्ड के आगे डी लिख देंगे, ठीक है। ऑलराइट, और कोई चीज़ हमें यहाँ से मिली है? फिज़िकल बैरियर की बात नहीं आई है और ये हम सब कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे सीक्वेंस में चल रहा था, ठीक है, दैट वाज गुड। यहाँ पे सीक्वेंस में नहीं चल रहा था, ठीक है, ओके। सीक्वेंस बिल्कुल भी नहीं थी, हमने एक सीक्वेंस में सब कुछ नहीं किया है, कुछ पहले हुए कुछ बाद में हुए, ठीक है। ऑलराइट, और यहाँ पे अब तक कोई ऐसा जिक्र नहीं आया है, एक्सेप्टेंस कोई नहीं आई है कि हम टोटली एलिमिनेट नहीं कर सकते बीमारियों को, और रीजंस वाई द लेवल ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर कैन वेरी विद इन अ कंट्री, अभी तक बात नहीं आई है, ठीक है। दोबारा से चलते हैं और इसको पढ़ते हैं। द एम ऑफ दिस हाइब्रिड साइंस इज़ टू क्रिएट सोल्यूशंस फॉर कॉमन जोग्राफिक बेस्ड हेल्थ प्रॉब्लम्स वाइल पीपल विल ऑलवेज बी प्रोन टू इलनेस। ये आ गया, ठीक है, कि लोग हमेशा ही इलनेस तो होती रहेगी, बिल्कुल ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। तो ये डी में ही आ गया हमारा कि भाई आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बीमारी कभी ख़त्म नहीं होगी। एक्सेप्टेंस दैट नॉट ऑल डिजीज़ कैन बी टोटली एलिमिनेटेड। दोबारा पढ़ें, आप देखें, while people will always be prone to illness, the study of how geography affects our health could lead to the eradication of certain illnesses and the prevention of others in the future। ठीक है, कभी हम हमेशा प्रोन रहेंगे ही, तो डी बता रहा है ये आंसर हमारा, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर एक्सेप्टेंस के आगे डी, 2 डी हो गए। तो उसने बताया है यू मे यूज़ एनी लेटर मोर देन वंस, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, तो जनाब हम दोबारा चलते हैं। ऑलवेज बी प्रोन टू इलनेस, द स्टडी ऑफ हाउ ज्योग्राफी अफेक्ट्स आवर हेल्थ कुड लीड टू द इरेडिकेशन ऑफ सर्टेन इलनेसेस एंड द प्रिवेंशन ऑफ अदर्स इन द फ्यूचर। बाय अंडरस्टैंडिंग वाई एंड हाउ वी गेट सिक, we can change the way we treat illness and disease specific to certain geographical locations। okay, ठीक है, और इसमें से मुझे नहीं लग रहा कुछ मिल रहा है। हम चलते हैं पैराग्राफ ई की तरफ, ठीक है। The geography of disease and ill health analyzes the frequency with which certain diseases appear in different parts of the world and overlays the data with the geography of the region to see if there could be a correlation between the two. Health geographers also study factors that could make certain individuals or a population more likely to be taken ill with a specific health concern or disease as compared with the population of an other area। तो ये एक ही कंट्री के अंदर डिफरेंटली जो है अफेक्ट हो रहे हैं। Health geographers in this field are usually trained as healthcare workers and have an understanding of basic epidemiology as it relates to the spread of diseases among the population। इसमें से कुछ ख़ास नहीं मिल पाया है हमें, हम एक नज़र देख लेते हैं। हमें चाहिए कि रेफरेंस ऑफ क्लासीफाइंग डिजीज़ ऑन द बेस ऑफ हाउ फार दे एक्सटेंड, अभी तक नहीं बात हुई है एक्सटेंशन की, फार स्प्रेड की। रीजंस वाई द लेवल ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर कैन वेरी विद इन अ कंट्री, अभी तक ये बात भी नहीं हुई है कि एक ही कंट्री में लोगों की हेल्थ केयर की एक्सेस डिफरेंट क्यों है, और फिज़िकल बैरियर की बात नहीं हुई है, ठीक है। तो हम इस पैराग्राफ में से कुछ नहीं निकाल पाए हैं। एफ पे चलते हैं। रिसर्चर्स स्टडी द इंटरेक्शंस बिटवीन ह्यूमन्स एंड देयर एनवायरनमेंट दैट कुड लीड टू इलनेस सच एज एस्थमा इन प्लेसेस विद हाई लेवल्स ऑफ पोल्यूशन and work to create a clear way of categorizing illnesses, diseases and epidemics into local and global scales। ठीक है, health geographers can map the spread of illnesses and attempt to identify the reasons behind an increase or decrease in illnesses। ठीक है, यहाँ पे हमें मेरे ख्याल में spread की बात आई है, how far they go as they work to find a way to halt the further spread or re-emergence of diseases in vulnerable populations। तो ये देखें, ये मेरे ख्याल में ये वाली बात आई है, a reference to classifying diseases on the basis of how far they extend geographically। दोबारा से देख लें, ये रहा, health geographers can map the spread of illnesses and attempt to identify the reasons
behind an increase or decrease in illnesses as they work to find a way to halt the further spread or re-emergence of diseases in vulnerable populations, एक ये बात आई है। और clear way categorizing illnesses, diseases and epidemics into local and global areas, तो आप categorize कर रहे हैं, classify कर रहे हैं, ठीक है। ये रहा reference to classifying diseases on the basis of how far they extend geographically, कितनी दूर दूर तक स्प्रेड होती हैं, ठीक है। तो जनाब ये 16 के लिए हम कहाँ से लिया है हमने ये F हम इसके आगे लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि F में से मिला है हमें, राइट। तो ये रहा हमारा आंसर 16 का, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। बस वी आर सो क्लोज, 2-3 ही बचे हैं। और इसमें और कुछ हेल्थ जियोग्राफर्स कैन मैप रीमर्जेंस इन वल्नरेबल हो चुका है। जी में से मिलेगा, एच में से तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, 3-4 लाइंस हैं, इसमें से 2 क्वेश्चन के आंसर मिलने चाहिए हमें। द सेकंड सब कैटेगरी अगर ना मिले तो हमें वापस से फिर दोबारा से दूसरे पैसेज को खंगालना होगा कि हमने कुछ मिस तो नहीं कर दिया। द सेकंड सब कैटेगरी ऑफ हेल्थ ज्योग्राफी इज़ द ज्योग्राफी ऑफ हेल्थ केयर प्रोविजन। दिस ग्रुप स्टडीज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ और लैक, दिस ग्रुप स्टडीज़ द अवेलेबिलिटी और लैक thereof of healthcare resources to individuals and populations around the world. In both developed and developing nations, there is often a very large discrepancy between the options available to people in different social classes, income brackets, and levels of education. जिसके पास जितना है उस लिहाज से उसको हेल्थ केयर मिलती है। Individuals working in the area of the geography of healthcare provision attempt to assess the levels of healthcare in the area. For instance, it may be very difficult for people to get medical attention because there is a mountain between their village and the nearest hospital. Physical barrier याद आ गया, ठीक है, mountain। तो ये रहा क्वेश्चन जनाब हमारा आखिरी। A physical barrier such as a mountain can prevent people from reaching a hospital. Again देखें, ये देखें। It may be very difficult for people to get medical attention, यानी हॉस्पिटल तक जाना, because there is a mountain between their village and the nearest hospital तक जाने के लिए माउंटेन है बीच में, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसका आंसर माउंटेन लिख देंगे, ठीक है। तो जनाब ये तो हमारे हो गए पूरे, ठीक है। अब ऊपर हमारा बस एक आंसर बच गया है और वो ये है कि द रीजंस वाई द लेवल ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर कैन वेरी विद इन अ कंट्री। आ गया ना, रीजंस बताए होंगे ना उसने, ये रही रीजंस के जो है इन बोथ डेवलप्ड and developing nations there is often a very large discrepancy between the options available to people in different social classes, income brackets and levels of education. ये reasons हैं जिसकी वजह से हर एक को different जो है access मिल रहा होता है health का, ठीक है। और these researchers are on the front line of making recommendations, ठीक है। तो ये हमें मिल गई हैं, क्या ढूंढनी थी हमें? reasons why the level of access to health care can vary within a country। क्यों वैरी करता है? कुछ लोगों के पास जो है सोशल क्लास डिफरेंट होती है, इनकम ब्रैकेट्स डिफरेंट होती हैं, लेवल ऑफ एजुकेशन डिफरेंट होता है, और फिर यहाँ पे ये इसने बताया माउंटेन हो सकती है, कोई फिज़िकल बैरियर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने जी से निकाल लिया है, इसके आगे हम जी लिख देंगे, ठीक है। जी तो कंप्लीट हुआ हमारा पैसेज, ठीक है। और आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। आप फर्दर भी देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को, और चैनल लोगों तक भी पहुंचाएं, दोस्तों तक भी पहुंचाएं, और वीडियोस भी आती रहेंगी इस हवाले से। थैंक यू।